तरफ भारत और कनाडा के बीच तनाव है तो दूसरी तरफ एनआईए भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों पर एक्शन में, खासकर पंजाब में उन लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। और इनमें नाम है अर्शदीप डल्ला का, जो अपराध तो पंजाब में करता था लेकिन कनाडा में जाकर छिप बैठा है और अब उसके तमाम ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्शदीप डल्ला, वो नाम जो भारतीय जांच एजेंसी एनआईए की रडार पर है। पंजाब पुलिस जिसकी अलग अलग मामलों में लंबे समय से तलाश कर रही है, वो ट्रूडो सरकार की मदद से कनाडा में बिना किसी डर के ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है। सोमवार को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी देश विदेशी साजिशकर्ताओं की लिस्ट में इसे एक कैटेगरी गैंगस्टर से आतंकवादियों की सूची में शामिल कर दिया गया। पंजाब पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों में से एक आतंकी अर्शदीप को बुधवार को मारे गए सुक्खा दुनुके का आका कहा जाता है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का गुर्गा पंजाब के मोगा का रहने वाला है। घर आप देख रहे हैं, ये दरअसल घर है अर्शदीप डल्ला का। डल्ला गांव के अंदर ये घर है और अर्शदीप डल्ला जो कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का गुर्गा है, इस घर पे पूरे तरीके से सील लगी हुई है। लेकिन जब हम घर पे पहुंचे तो हमें कुछ नोटिस यहाँ पर नजर आए। दरअसल ये एनआईए द्वारा जारी किए गए नोटिस है और इन नोटिस की जब आप हालत देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कितने पुराने ये नोटिस यहाँ पर चस्पा किए गए थे, जो कि आप गल रहे हैं। अर्शदीप डल्ला को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि एनआईए का मोस्ट वांटेड है अर्शदीप डल्ला। अर्शदीप पर पंजाब में हत्या, फिरौती समेत तमाम अलग अलग मामलों को लेकर थानों में 35 मामले दर्ज हैं। कनाडा में बैठा अर्शदीप आज भी पंजाब में दहशत फैलाने का काम कर रहा है। हाल में ही डल्ला गांव के स्थानीय नेता बलजिंदर सिंह बिल्ली की हुई हत्या की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डल्ला ने ली थी। 3 राउंड फायरिंग किया गया, 2 गोली स्थानीय नेता को लगी और जो तीसरी गोली थी वो सामने जो आप सफेद रंग की दीवार देख रहे हैं उस दीवार पे जाकर टकराई थी। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स के साथ शूटर्स यहाँ पर पहुंचे थे, वारदात को अंजाम देते हैं और बेखौफ तरीके से फरार हो जाते हैं। स्थानीय नेता के परिजनों ने आतंक की कहानी बयां करते हुए कहा कि हत्या से पहले उनको सुक्खा दुनुके का फोन आया था। नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई। अर्शदीप के पार्टनर को एक जो कॉल आई थी कि तुम्हारे नाम की कोई दे रहा है हमको, तो हम तुम्हारे पे वादा नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो जमानत वगैरह थी अर्शदीप के पेरेंट्स की वो इन्हीं ने करवाई थी। ऐसा जो रिसेंटली विनीपेग में शूट डेथ हुए हैं सुक्खा दुनुके, उनकी तरफ से आई थी, अर्शदीप की तरफ से नहीं आई थी। अब आपको बताते हैं कि कौन है अर्शदीप डल्ला। कनाडा में रह रहा गैंगस्टर से आतंकी बना अर्शदीप सिंह साल 2020 में अपने साथी सुक्खा की हत्या कर कनाडा भाग गया था। इसके बाद उसने अपने संपर्क पाकिस्तान समेत कई देशों से बनाए। डल्ला पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए भी काम कर रहा है। मोगा के गांव डल्ला का रहने वाला अर्शदीप आईएसआई के इशारे पर आतंकी मॉड्यूल चलाता है। मई 2022 में अर्शदीप के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। पंजाब पुलिस की जांच में सामने आया है कि वो फिरौती, हत्या और आतंकी अपराधों में शामिल गैंगस्टरों का नेटवर्क चलाता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और उसके साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता था। खासतौर पर पंजाब और पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए पंजाब में किस तरीके से अपना नेटवर्क फैलाना, वहां पर हत्या, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स का कारोबार करना, ये अर्शदीप डल्ला के मुख्य प्रोफाइल के अंदर है। पंजाब पुलिस का भी ये कहना है कि 35 मुकदमे अर्शदीप डल्ला के ऊपर दर्ज थे। शुरुआत में वो पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, लेकिन 2020 में जब वो कनाडा फरार हो गया तो उसके बाद से उसको आतंकी की श्रेणी में भी गृह मंत्रालय ने डाला, क्योंकि खालिस्तानी टाइगर फोर्स के जरिए वो अपने नेटवर्क को और भी बड़ा करता हुआ हाल फिलहाल में नजर आ रहा है। ट्रूडो आतंकी की हत्या को लेकर भारत पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भारत विरोधी साजिश करने वाले आतंकी उन्हीं की पनाह में नजर आते हैं। इससे साफ है कि ट्रूडो का हाथ खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ है।